शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विभाग के अंदर आने वाले MDDA यानी मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी के कामकाज को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं और कई तरीके के आरोप भी इस विभाग के कामकाज को लेकर लगाए गए हैं। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने इस मामले को उठाया है। उन्होंने आरोप ये लगाया है कि MDDA ने अब तक देहरादून के विकास के लिए कुछ भी काम नहीं किया है और जिसकी वजह से देहरादून में रहने वाले लोगों को परेशानियां हो रही हैं और इनका समाधान निकालना जरूरी है। देहरादून के अंदर MDDA केवल एक नक्शे पर मोहर लगा करके व्यावसायिक और आवासीय नक्शा पास करने वाला और उसके लिए फीस वसूलने वाली अथॉरिटी बन के रह गया है। देहरादून के विकास के लिए अब तक इसकी कोई भूमिका नहीं रही। जितने इसके प्लान रहे आप देख लीजिए, ISBT इन्होंने बनाया, फ्लॉप। ट्रांसपोर्ट नगर बनाया, फ्लॉप। इन्होंने घंटाघर का इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया, FCI का गोडाउन तोड़ करके, गेस्ट हाउस तोड़ करके, वो फ्लॉप। जितनी इनकी आवासीय योजनाएं हैं, चाहे इंदिरापुरम हो, चाहे केदारपुरम हो, चाहे इनकी कांवली रोड की इनकी आवासीय कॉलोनी हो, सारी फ्लॉप। प्रेमचंद अग्रवाल के विभागों को लेकर पहले भी लगातार सवाल उठते रहे हैं। देहरादून में स्मार्ट सिटी के मुद्दे को लेकर भी प्रेमचंद लगातार कटघरे में रहे हैं, मगर अब MDDA की कार्यप्रणाली को लेकर जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं उससे जाहिर है कि ये मसला बहुत दूर तक जाएगा, क्योंकि MDDA ने मास्टर प्लान के लिए सुझाव मांगे हैं, लेकिन सुझाव मांगने का जो तरीका है उसी पर कांग्रेस की ओर से गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। बड़ा आश्चर्य की बात है कि आप इतना लंबा चौड़ा आपने 2041 का मास्टर प्लान प्रस्तावित किया है और उसके लिए आप एक विज्ञप्ति देकर के इतिश्री कर रहे हैं। आपने देहरादून के अंदर किसी प्रकार से लोगों से इंटरेक्शन करने की कोशिश नहीं करी, लोगों से बातचीत करने की कोशिश नहीं करी। आपने देहरादून महानगर का क्षेत्र इतना लंबा चौड़ा है, इसमें लोगों से सुझाव आपने लिखित रूप में मांगे, आपने कोई ईमेल तक जारी नहीं किया, ऑनलाइन सुझाव आपने आमंत्रित नहीं किए और आप 2041 की कल्पना करके देहरादून के सारी जो आवासीय कॉलोनियां हैं उनको मिक्स्ड लैंड यूज़ करना चाह रहे हैं। मिक्स्ड लैंड यूज़ का मतलब उसमें व्यावसायिक गतिविधि भी हो पाएंगी, उसमें शैक्षणिक गतिविधियां भी हो पाएंगी, उसमें स्टेडियम भी बन पाएंगे। मतलब इतना इम्प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकली नहीं है। देहरादून पहले ही जिस प्रकार से राजधानी बनने के बाद इसके ऊपर आबादी का दबाव बना है, सारी जो जन सुविधाएं हैं, पानी की, बिजली की, सड़कों की, ट्रैफिक की, इतना दबाव शहर के ऊपर कई गुना बढ़ गया है। जो इसकी आबादी पहले हुआ करती थी राज्य बनने से पहले, उससे कई गुना आबादी इसकी बढ़ गई, लेकिन नागरिक सुविधाएं नहीं बढ़ी, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं बढ़ी। आज तक 40 वर्ष MDDA को अस्तित्व में आए हो गया। देहरादून के लिए ड्रेनेज प्लान ये नहीं बना पाए। देहरादून के अंदर जो नेचुरल पानी का जो कैचमेंट एरिया का पानी था, उसका जो नहरों में जाता था, ईस्ट कनाल, वेस्ट कनाल, उनको अंडरग्राउंड कर दिया गया सड़कों के चौड़ीकरण के कारण। देहरादून के लिए मास्टर प्लान 2041 तक बनना है। इसके लिए शहरी विकास विभाग MDDA की ओर से सुझाव भी मांगे गए हैं, लेकिन ये सुझाव कहां देने हैं इसकी जानकारी ज्यादातर लोगों को नहीं है। इसीलिए कांग्रेस कह रही है कि अगर तरीका सही नहीं होगा तो फिर आंदोलन भी किया जाएगा। सबसे पहले तो 2 महीने का समय कम से कम बढ़ाइए। जो आपने आपत्तियां और सुझाव के लिए समय दिया है उसको आप कम से कम 2 महीना बढ़ाइए। आप उसके लिए व्यापक पैमाने पर लोगों से संवाद करिए, लोगों से सुझाव लीजिए। मेरे पास पूरी चक्राता रोड की दोनों तरफ की कॉलोनियों के लोग, हमारी GMS रोड की दोनों तरफ की कॉलोनियों के लोग, हरिद्वार रोड के दोनों तरफ की कॉलोनियों के लोग, राजपुर रोड में डाइवर्जन से लेकर के और डाक पट्टी तक और ओल्ड मसूरी के लोग, सब लोग मेरे पास आए हैं जो विरोध में हैं कि आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। ये हम कहने आए हैं। अगर नहीं माना MDDA तो हमें मजबूरी में सड़कों पर उतरकर विरोध करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। MDDA के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोला है। अब सवाल ये है कि इन शिकायतों और सुझावों पर अमल करने के लिए शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अधिकारियों को कोई निर्देश देते हैं या फिर ये मामला सिर्फ और सिर्फ सियासी चक्की में पिस जाएगा। बहरहाल मुद्दा उठाया तो गया है, लेकिन इस मास्टर प्लान का क्या होगा, आगे कैसे बनेगा, इस पर तमाम तरीके के सवाल बरकरार हैं।